ये कहानी शुरू होती है एक पुराने अटारी से, जहां समय थम सा गया था। परिवार ने एक बंद डिब्बा खोला जिसे दशकों से किसी ने छुआ तक नहीं था। डिब्बे में थी एक गुड़िया, टूटा चेहरा पर आंखें जैसे जिंदा हों। बच्चा अनजान था कि उसने अब अपने हाथों में मौत को थाम लिया है। गुड़िया की आंखें पल भर को झपकी ले गईं। परिवार को कुछ पता न चला, हंसी खुशी चलती रही। रात के अंधेरे में गुड़िया जाग उठी थी, लेकिन परछाइयां कभी झूठ नहीं बोलती। धीरे धीरे उसकी उंगलियां हिलने लगीं। बिजली कांप उठी, जैसे कोई अदृश्य ताकत घर में आ चुकी हो। जानवर हमेशा सबसे पहले देख लेते हैं जो इंसानों से छुपा हो। और फिर वो गिर पड़ी, लेकिन किसी ने उसे धक्का नहीं दिया। दरवाजे अपने आप खुलने लगे, मानो किसी को भीतर बुला रहे हों। बच्चा अब उस गुड़िया से बातें करने लगा, जैसे वह उसे जवाब देती हो। और फिर चीजें टूटने लगी, बिना किसी वजह के। आईने में सच्चाई छुपती नहीं, गुड़िया वहां जिंदा थी। आवाजें गूंजने लगीं, लेकिन वहां कोई नहीं था। हर सुबह गुड़िया किसी नई जगह मिलती थी। बच्चे की तस्वीरों में अब वही थी, पर आंखें और गहरी होती जा रही थी। घर का सुकून टूट चुका था। अंधेरा अब उन पर हावी होने लगा। उसके होंठ हिलते थे, पर कोई सुन नहीं पाता। रात के बाद बच्चे के हाथों पर निशान उभर आते। वही डिब्बा फिर से खुलने लगा, और फिर गुड़िया रो पड़ी। परछाइयां अब इंसानी शक्ल लेने लगीं। घर अब एक कैद खाना बन चुका था। बच्चा रातों को चलने लगा, हाथों में उसी का साथ था। पवित्र किताबें भी अब उसे रोक नहीं पाईं। वो अब मेज पर बैठने लगी, जैसे परिवार का हिस्सा हो। दीवारों पर खरोंच से लिखा था, मेरा। बच्चे की आवाज बदल चुकी थी, वो अब वही बोल रही थी। तस्वीरों से चेहरे मिटने लगे थे,